जी, आज हम बात करेंगे कि मुकाशवा की इंजील में से हम पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, मुकाशवा उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत से मैं पढ़ूँगी। उसमें यूँ लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूँगा और हर एक सफ़ेद पत्थर दूँगा। उस पत्थर पर उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम ये पढ़ेंगे कि खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन में से दूँगा और एक सफ़ेद पत्थर उसे दूँगा। आज हम पत्थर के बारे में बात करेंगे कि पत्थर का क्या मतलब है और खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं पत्थर जो है वो सफ़ेद पत्थर दूँगा और मन उसे खाने को दूँगा, यानी कि मैं उसे मन दूँगा और पत्थर दूँगा। तो मेरे अजीजों, हमने कल बात की थी कि साल्वेशन जो है वो किन लोगों के लिए होगी, जो गालिब आएंगे, जो कनकरर होंगे। जो गालिब आएंगे वही उस माउंटेन ऑफ साल्वेशन में दाखिल होंगे, वही उस माउंटेन ऑफ साल्वेशन पर चढ़ेंगे, वही उस कोहे सहून पर जाएंगे जो गालिब आएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बिट्रेयल और डिस्ट्रक्शन इन दोनों टाइम को पार कर लेंगे, इस टाइम पीरियड को पार कर लेंगे या इन दोनों पहाड़ों को सर करके फिर ही आगे जाएंगे, तो वो ही माउंटेन ऑफ साल्वेशन पे पहुंचेंगे। ये एक बड़ी बात है, बड़ा गहरा भेद है जो हमें समझने की जरूरत है और जिसको मैंने पहले भी हमने 2 तकरीबन वीक से हम इस पे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि कुछ लोग जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं, जब वो खुदा को छोड़ देते हैं और पलट जाते हैं और अपनी राहों से पलट जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि पतरस रसूल उनके बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि उनके लिए बेहतर यही था कि वो तौबा ना करते। मतलब उनको वो किससे मिसाल देता है? वो कहता है कि मतलब जिस तरह से कुत्ता जो है वो अपनी कैं को जो है वो करता है और फिर खाता है, और जिस तरह से नहलाई हुई सूरनी जो है वापस दलदल में जाती है। यानी उसकी मिसाल वो इस तरह से देता है कि वो जो एक शख्स जो है उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैं की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। ये उन लोगों की मिसाल उसने बताई है जो खुदा को बिट्रे करते हैं, जो खुदा को धोखा देते हैं, जो टर्न अवे हो जाते हैं, जो वापस मुड़ जाते हैं और अबलीस के हो जाते हैं। तो ये बिट्रेल है, ये माउंटेन ऑफ बिट्रेल है। लेकिन जो इसको पार कर जाते हैं, जो सर कर जाते हैं, वो फिर आगे जाते हैं। और डिस्ट्रक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्शन जो है अबलीस, और अबलीस का काम क्या है? चुराना, मारना। और जैसे कि पतरस ही हमें बयान करता है कि वो जो है फाड़ने वाले, यहाँ पे लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। तो फाड़ने और खाने का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन है, तबाह और बर्बाद करना है। मारना, चुराना और लूटना, इसका भी क्या मतलब है? इसका मतलब भी डिस्ट्रक्शन ही है, तबाह करना। तो मेरे अजीजों, जब हम ये दोनों चीजें जो है वो पार कर लेते हैं, तो फिर हम माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन में दाखिल होंगे। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने जब कहा कि मुबारक है वो जो गालिब आए, तो गालिब वही होगा जो इनको सर कर लेगा, जो इन 2 पहाड़ों को सर करके वहां पर पहुंचेगा। तो आप उसको सर कैसे कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, या ये जो है ये क्यों जो है इस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है। अगर प्लीज मुझे एक टाइम। जब तक सिस्टर आती हैं हम प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, सिस्टर आ गई है। सॉरी, मैंने देखा नहीं था और मेरे लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल एंड पे थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जो है ये पहाड़ सर कर सकते हैं जबकि हमें पता ही ना हो कि ये पहाड़ कौन है और इनके बारे में हम जाने ही ना। तो पहाड़ का मतलब मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताया था
ग्रुप ऑफ पीपल बताया था कि मतलब जो है और एक खास किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में काम कर रही हैं और उनके लीडरान और वो उन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में हैं जिनका काम यह है कि बिलीवर्स को फाड़ खाएं और उनको वर्गलाएं और उनको जो है खुदा की राह से वापस पलट दें। तो हमें इन सारी चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हम जो है माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन में पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए यही जरूरी नहीं है कि हम जो है हम कहें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रस्तिश भी करते हैं, हम तो वर्शिप भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ये ना हो कि किसी ना किसी तरह से हम जो है उनको भी फॉलो कर रहे हों। हमें हर एक चीज को जो है वो देखना, उस पर नजर रखनी है। आज हमने देखना है कि पत्थर क्या है। जैसे कि उसने कहा खुदा यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें सफेद पत्थर दूंगा, तो हम जो है देख सकते हैं कि पत्थर जो है वो क्या होता है। पत्थर की जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होता है कि वो सख्त किस्म का होता है, जैसे छोटा सा पत्थर होता है, रॉक भी उसको बोला जाता है इंग्लिश में। और जो है बाजुकात वो फाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि दाऊद ने जो है वो जो था, उसका क्या नाम था, उसको जिसने मारा था, जो फलस्ती था, जो फलस्तियों के खिलाफ बोल रहा था, तो उसको उसने दाऊद ने जो है वो पत्थर के साथ जो है वो उसको मारा था। यानी कि जब कोई जंग होती है, जब कोई लड़ाई होती है, पुराने जमाने में भी ऐसा था, तो लोग अगर कुछ और ना हो तो कम से कम अगर उनको पास पत्थर ही बड़ा मिल जाए तो वो उसी से भी वो मारते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इमारतें बनाने के लिए भी पत्थर जो है वो बजरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि वो मजबूत हो। और इसके अलावा ये भी है कि ये जजमेंट के लिए भी किया जाता है। क्यों हम कह सकते हैं जजमेंट के लिए? क्योंकि खुदा ने जो 10 अहकाम लिखे थे उसने वो पत्थर की लोहों पर लिखे थे। तो खुदा ने उस पर जो 10 अहकाम अपने हाथों से लिखे थे, वो लॉ जो लिखा था, मोजेस ऑफ लॉ जो लिखा गया था, वो खुदा ने खुद लिखे थे। तो वो किस लिए लिखे थे? वो जजमेंट के लिए लिखे थे, वो जज करने के लिए लोगों को लिखे गए थे। तो हम ये देखते हैं कि बाजुकात जो है लोगों को इस हद तक जज किया जाता है कि उनकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, आगे हम ये चलते हैं कि जैसे कि ये साया के सहीफा में हम ये देखते हैं, ये साया के सहीफा में यूं लिखा है। पहले तो हम ये देखेंगे कि कलाम में जो पत्थर जो बयान किया गया है वो पत्थर है कौन। उसमें जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यसाया जो है वो पेशन गोई करता है 28 चैप्टर 16 वर्स में, वो ये कहता है, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, आजमूदा पत्थर, मुहक्कम बुनियाद के लिए, कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक प्रेशियस स्टोन जो है वो कॉर्नर स्टोन, कोने का जो पत्थर है, उसको बयान किया गया है। और खुदा कहता है कि मैं उसको सयून में रखूंगा। और एक टेस्टेड स्टोन, जिसको यानी कि टेस्ट किया गया है, जो कि आजमूदा है, जिसको मैंने जाना है, जिसको मैंने परखा है कि वो कैसा है, और इसलिए मैंने उसको जो है वो बुनियाद बनाया है वहां पर, इसलिए मैंने उसको कीमती पत्थर बनाकर रखा है। जैसे कि हम ज़बूर 118, 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो है, हम नए अहदनामा में भी हम ये जो इस आयत का हवाला जो है हम पढ़ते हैं, और खुदा यीशु मसीह ने भी इसका हवाला दिया कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मतलब कि वो प्रेशियस स्टोन हो गया, वो कीमती पत्थर हो गया। यानी ऐसी जगह कि कोना कंप्लीट नहीं हो रहा था और उसने आके वो उसको कंप्लीट किया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि पहला पतरस जो है वो 2 बाब और उसकी जो है 4 से 8 आयत में पतरस रसूल जो है वो ये बयान करता है, वो ये कहता है कि 4 आयत से हम शुरू करेंगे। उसमें लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है, चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए
जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में जो है वो पतरस जो है वो ये बयान करता है कि हम सब जो है उस कीमती पत्थर के पास आ गए हैं, और उस कीमती पत्थर के पास आने के सबब से जो है हम सब भी जो है क्या हो गए हैं, हम भी जिंदा पत्थरों की तरह कीमती हो चुके हैं, और हम भी जो है वो रूहानी घर बनते जाते हैं, ताकि हम शाही काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानिया कुर्बानियां चढ़ाएं जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। और इसमें वो दो बातें बयान करता है। वो कहता है कि वो लोग जो खुदा यीशु मसीह को जो इस पत्थर पर ईमान लाएंगे, उनके लिए तो वो कीमती पत्थर हो जाएगा, लेकिन जो ईमान नहीं लाएंगे वो उनके लिए जो है ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो जाएगा। यानी वो उनको जो है वो पीस पीस कर देगा, वो उनको तोड़ देगा, वो उनको क्रश कर देगा जो उस पर ईमान नहीं लाएगा। आगे हम ये देखते हैं कि क्यों खुदा यीशु मसीह को जो है वो पत्थर से तशबीह दी गई है, कीमती पत्थर से तशबीह दी गई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्योंकि ये जजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खुदा ने जो है वो पत्थर की लोहे नी और उस पर खुदा ने 10 अहकाम लिखे, और 10 अहकाम जो है वो खुदा का कानून है, और खुदा ने खुद अपने हाथ से लिखे। हमें वहां पे कलाम सिखाता है कि खुदा की उंगली जो थी वो सब वो लिख रही थी। तो इसका मतलब है कि वो जो कीमती पत्थर जो थे वो कौन था? वो खुदा यीशु मसीह था। उस पे क्या लिखा गया था? उस पे 10 अहकाम लिखे गए थे। उस पे खुदा की शरीयत, खुदा का कानून लोगों को दिया गया था, लोगों को जज करने के लिए। तो क्या हुआ कि वो जो पत्थर हैं वो किसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं? वो खुदा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो है वो जो दो पत्थर की लोहे हैं जिस पर ये लिखा गया है, उसको जो है आर्क ऑफ कॉवेनेंट में रखा जाता है। हम सब जानते हैं कि जो टैबरनेकल जो जमीन पर बनाई गई थी, उसमें जो है आर्क ऑफ टैबरनेकल में वो दो पत्थर की लोहें भी रखी जाती हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? खुदा यीशु मसीह को। और हम ये सब जानते हैं कि खुदा में यीशु मसीह जब एक खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है, तो लिखा हुआ भी कलाम जो है वो खुदा में यीशु मसीह है, और जिंदा कलाम भी खुदा में यीशु मसीह ही है। और खुदा में यीशु मसीह ही है जो है वो जज करता है। जिस तरह से कि कलाम हमें जज करता है, इसी तरह से खुदा में यीशु मसीह भी हमें जज करेगा। इसलिए खुदा में यीशु मसीह को पत्थर से भी तशबीह दी गई है। आगे हम ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 22 आयत में ये लिखा है कि क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। जब उसने सारा काम बेटे के सपुर्द किया, तो इसका मतलब है कि बेटा ही अदालत करेगा, बेटा ही जज करेगा। तो बेटा क्या है? बेटा कलाम है, बेटा लिखा हुआ कलाम भी है, और बेटा जिंदा कलाम भी है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे मत्ती की इंजील उसके 21 बाब 42 से 45 आयत में लिखा है कि इसको मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ, मत्ती की इंजील में से। उसके 21 बाब की, जी, यहाँ से हम पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, ये मैं 42 से पढ़ूंगी, 42 से 45 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ, और जो हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी, और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। खुदावंद की कलाम में जो है ये लिखा है, और खुदा यीशु मसीह को पत्थर बोला गया है, खुदा यीशु मसीह को चट्टान बोला गया है, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह कलाम है जो चट्टान है, जो हमें जज करता है। और चट्टान इसलिए भी कि वो हमारी अदालत करता है, और चट्टान इसलिए भी कि वो हमारे जो है वो हमें पीस पीस डालेगा, हमें जो है वो तहस नहस कर देगा अगर हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद जैसे कि यूहन्ना उसके 12 उसके 48 वर्ष में लिखा है कि जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है।
یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ان دو لوہوں پر بھی رکھا گیا، جس نے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جج کیا اور خدا نے کس طرح سے جو ہے ان کو تباہ کیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میرا کلام، اور کلام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ریٹرن شیپ میں بھی خداوند یسوع مسیح ہے، اور لیونگ جو ہے وہ ورڈ بھی خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس چٹان پر، مضبوط چٹان پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا ہے، جو کہ خدا یسوع مسیح ہے۔ میں نا آپ کو بتاتی ہوں، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں وہ حوالہ پڑھ رہی تھی جہاں پر خدا یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ میں تجھ پر، تو پتھر ہے اور میں تجھ پر کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا۔ تو میں وہ حوالہ ایسے پڑھ رہی تھی، تو جب میں وہ حوالہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے جیسے خدا کی روح نے مجھے کہا، اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، تو خدا کے روح نے مجھے سکھایا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سنتے آ رہے تھے کہ کیونکہ پطرس جو ہے وہ اس کے پاس کنجیاں ہیں خدا کی، اور مطلب خدا کی کلیسیا کی بنیاد اس پر رکھی گئی، تو اس لیے جو ہے وہ کہتے کلیسیا جو ہے کی بنیاد خدا یسوع مسیح نے رکھی، تو پطرس جو ہے وہ ہمارا وہ پوپ جو ہے وہ پطرس کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ تو میں اس حوالہ کو پڑھ رہی تھی، تو میں نے جب اس کو پڑھا، جس میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب مجھ سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ میں اس پتھر پر، تو مجھے خدا کے روح نے ہدایت دی کہ یہ جو پتھر ہے یہ پتھر مسیح ہے۔ کلیسیا کی بنیاد خداوند یسوع مسیح پر رکھی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح ہی کلیسیا کی بنیاد ہے، چرچ خداوند یسوع مسیح پر جو ہے وہ فاؤنڈیشن اس کی گئی ہے۔ بے شک پطرس جو ہے اس کو چنا گیا کہ وہ ان کی رہنمائی کرے، لیکن پتھر جو ہے وہ ہے۔ لیکن ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، جو جج کرتے ہیں، جن کو اتھارٹی دی گئی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی اتھارٹی اپنے بلیورز کو دی تھی، شاگردوں کو دی تھی، تو اس کا مطلب صرف بدروحوں کو نکالنا نہیں تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنا کلام دیا، اپنا کلام ان کے اندر رکھا، اور ان کو وہ ساری اتھارٹی دی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس تھی، تو اس کا مطلب جب خداوند یسوع مسیح کے پاس جج کرنے کی جو اختیار ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بھی وہ اختیار دیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو غالب آئے میں اسے سفید پتھر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، سفید پتھر جو ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کو مختلف جو ہیں اس سے فیگوریٹو ورڈز ہیں جس سے یوز کیا گیا، جیسے کہ روز کی روٹی ہے، خوراک ہے، من ہے، پانی ہے، اور پتھر ہے، جو جیسے آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا کہ ہڈن منا، میں اسے پوشیدہ من میں سے، پوشیدہ من کا مطلب ہے کہ مطلب خدا جو ہے ہمیں اپنے ٹائم پر کلام دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمیں اپنے ٹائم پر ہی کلام دیتا ہے، اور جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کلام ہمیں خدا دیتا ہے۔ اور آپ نے شاید یہاں پر یہ میرا ٹاپک تھوڑا اس سے ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو من دیا تھا، تو خدا نے ان کو کچھ باتیں بتائی تھی کہ تم نے صبح صبح اٹھنا ہے، اور جتنا جو ہے تمہاری ضرورت کے مطابق ہے اتنا تم نے اکٹھا کر لینا، اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کرو گے تو خراب ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لالچ کر لیتے تھے کہ شاید پتہ نہیں کل کو ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور وہ جو ہے وہ تب تک خراب ہو جاتا تھا، اور دوسرے دن نیا آ جاتا تھا، تازہ من آ جاتا تھا۔ اور خدا نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے اس کو کھانا ہے، کس طرح سے اس کو ابالنا ہے، کس طرح سے اس کو طریقہ بتایا تھا۔ تو یعنی خدا نے ان سے کہا کہ آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کرنا ہے۔ اسی طرح سے خدا بھی جو ہے کبھی بھی اپنا کلام ہمیں جو ہے مکمل طور پر نہیں دیتا، ہمیں اتنا دیتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے خدا ہمیں اپنی خوراک، اپنا کلام ٹائم پر دیتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ بڑھاتا جاتا ہے، جو ہم اس میں مچیور ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے اپنے اور گہری باتوں کو اور زیادہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد وائٹ سٹون کا مطلب، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مکاشفہ میں ہم نے پڑھا
کہ جو لوگ جو غالب آئیں گے خدا ان کو جو ہے وہ سفید جامے ان کو دیے جائیں گے، سفید پوشاک ان کو دی جائے گی۔ تو سفید پوشاک اور سفید پتھر اس بات کی نشانی ہے کہ یہ راست بازی کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، جو غالب آنے والے ہیں ان کی رائچسنس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوراک ہماری لائف کو زندہ رکھتی ہے، ہمیں سسٹین کرتی ہے، پھر پانی جو ہے ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، اسی طرح سے پتھر جو ہے ہمارے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم مضبوطی سے اس چٹان پر کھڑے رہیں، اور پھر ہم بھی جو خدا کے ماننے والے ہیں، جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو غالب آنے والے لوگ ہیں، ہم بھی دوسروں کو جج کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے دوسروں کو جج کر سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کو کہتی رہوں کہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اس طرح سے کہ مطلب میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کروں، لیکن پھر بھی ہمیں جج کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم جج نہیں کریں گے تو پھر ہم غالب نہیں آ سکتے۔ اگر ہم ججمنٹ کی وہ قوت ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم غالب کیسے آئیں گے؟ پھر تو ہم جیسے خدا یسوع مسیح نے وہ یوحنا کے بارے میں کہا کہ کیا تم دیکھنے گئے تھے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو، کہ جو اچھلتا، ان لہروں کی طرح جو اچھلتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتی ہیں؟ نہیں، ہمیں ججمنٹ کرنی ہے کہ کیا چیز خدا کے کلام کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے، تبھی ہم جو ہیں ان تمام جو پہاڑ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان بٹریل اور ڈسٹرکشن، ہم ان پہ غالب آئیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو پتھر دیا جائے گا، اور ہمیں جو پتھر دیا جائے گا، وہ ہماری راست بازی کے کام بھی ہے، اور خدا نے جو ہمیں اپنا سچائی کا کلام دیا ہے اور جو ہمیں اختیار دیا ہے، وہ اس لیے بھی دیا گیا ہے کیونکہ وہ پترس رسول کیا کہتا ہے کہ جس طرح تم اس زندہ پتھر کے پاس آ گئے ہو اور اب تم بھی زندہ پتھر بن گئے ہو۔ جب ہم زندہ پتھر بن گئے ہیں تو ہمیں جج کرنا ہے۔ جج اس وے میں نہیں کرنا کہ ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں، جج اس وے میں کرنا ہے کہ ہم یہ پرکھیں کہ آیا کوئی شخص کلام کے مطابق ہے یا نہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے بول رہا ہے کہ نہیں، کہ ابلیس کی اس میں مکسنگ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جج کرنا ہے تاکہ ہم اس پر غالب آ سکیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔